मुझे रहता है। गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार फिर आपका ये आचार्य महेश शर्मा आपके चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों में आशा करता हूँ कि अपन अपने परिवार में आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, इस चैनल में मैं आपको एक से एक अति सुंदर साधना देता हूँ साधकों, और उनके अनुभव जो साधना सिद्ध हो रही है उनको भी साधकों के भगत नाम के कुछ अंश, उनके जिनसे बात होती है उनके अंश, कुछ अंश में आपको वीडियो के माध्यम से आपको देता भी रहता हूँ साधकों। तो साधकों, साधना के इस प्रोसीजर में आपको एक और नई साधना आपको दे रहा हूँ साधकों, और ऐसी अच्छी साधना दे रहा हूँ कि शायद आपको YouTube पे नहीं मिलेगी, और मिल भी जाएगी साधकों तो उसका जो है वो क्या कहते हैं, विधान बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल विधान गलत होगा। ये साधकों 21 दिन की साधना है और 100% सिद्ध होने वाली साधना साधकों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये साधना आपको साधकों जो है देखो साधकों, हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। मैं बारंबार यही समझाता हूँ, मेरा यही उद्देश्य नहीं रहता साधकों को मैं साधना आपको दे दूं और आपको हो ना हो। मैं बारंबार यही सोचता हूँ, प्रयत्न करता हूँ कि सभी आपको साधनाएं सिद्ध हों, ताकि आप सनातन धर्म की रक्षा कर सकें, सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकें। हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है देश की, इसको जीवंत कर सके साधकों, आपके द्वारा मैं जीवंत कर सकूं, और आप फिर आगे बढ़ाएं साथ में साधकों। जो समस्या है तुम्हारी धन संबंधी वो सब खत्म हो जाए साधकों। फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को मेरी बातें बड़ी बुरी लगती हैं जो मैं बोलता हूँ साधना काल में, कुछ बोले पे 2 मिनट का समय खराब करते हैं। तो ऐसे साधकों से कहूँगा कि वो मेरा वीडियो ना देखा करें कदई, जो मेरी बात सुनने तैयार नहीं है, जो मतलबी लोभी है, वो अपना निकल जाए पतरी गली से पकड़ के। साधकों, आपने कई साधकों को देखा होगा, कई सिद्ध पुरुषों को देखा होगा, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। तुम पूरा जीवन इतना कमा सकती हो कि एक 10-15 लाख का प्लॉट लेके उसमें 15-20 लाख रुपए लगा के एक मकान बना लोगे, बाकी बच्चों को पढ़ा लोगे और उनकी ब्याह शादी कर दोगे। बस इतना नहीं कर पाओगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे इस मेहनत के द्वारा साधकों। और जो साधक साधना सिद्ध कर लेते हैं साधकों, वो जो है 100-200 वर्ग गज का प्लॉट का साधकों, हजारों वर्ग गज जमीन खरीद के बहुत बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं और हजारों आदमी यहाँ भोजन खाते हैं। मेरे वृंदावन में भी ऐसे बहुत साधक हैं, संत हैं जो साधकों ये सिद्धियाँ करे बैठे। आपने का नाम है महर्षि महेश योगी का नाम सुना होगा साधकों, जो MP के थे, अरबों की संपत्ति के मालिक थे साधकों, केवल धन यक्षिणी सिद्ध की थी उन्होंने। अब के फिलहाल में कई साधक हैं, पंडुकर वाले बाबा एक वो छोटी सी सिद्धि कराए बैठी है, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो केवल इतना बता देगी कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, ये सब बता देगी। अगर तुम उनके मुंह पे तो तमाचे मारोगे तो वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। वो बागेश्वर वाले है वीरेंद्र शास्त्री, उनके पास भी वही सिद्धि है। वो अपनी तुम अगर कुछ करोगे तो उनकी सुरक्षा वो नहीं कर पाएगी कि ला तुम उनसे पहले आगे खड़ी हो जाए और तुम उनकी तरफ कोई उंगली की तरफ उंगली करे तो उस उंगली को काट दे। लेकिन मेरी साधनाएं साधकों ऐसी हैं कि उंगली नहीं, सिर काट देंगे। सभी साधनाएं साधक की तरफ उंगलियां करेंगे तो सिर काट देंगे। और वो भी इन लोगों को तुम लोग देने जाते हो, जब पैसा आता है तुम्हें इन सिद्धियों के द्वारा पैसा मिलेगा साधकों को। देने तो आएंगे लोग, देने तो 100% आएंगे, लेकिन सिद्धियों के द्वारा पैसा मिलेगा। तो ये साधकों, मैं जो भी साधना डालता हूँ बहुत उच्च कोटि की साधना डालता हूँ। दूसरी बात साधकों, मैं वाम मार्ग की साधना नहीं डालता हूँ, दक्षिण मार्ग की साधना है। तमोगुणी साधना, तामसिक साधना नहीं डालता हूँ, राजसिक और सात्विक की साधना डालता हूँ। चौक श्री कृष्ण भगवान मेरे आराध्य हैं। मैं अघोर पंथ की कोई साधना नहीं डालता हूँ। लोग मुझसे मांगते हैं तो मैं कह देता हूँ भैया माफ कर, मेरे पास अघोर पंथ वाली कोई साधना नहीं है, क्योंकि मैं खुद वैष्णव हूँ, वैष्णव ब्राह्मण हूँ, वैष्णव संप्रदाय से हूँ। और भैया
भगवान श्री कृष्ण वैष्णव है, और जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं वो संत वैष्णव ही होते हैं। मैं वैष्णवी दीक्षाओं लिए हूँ साधकों, मेरे महाअवतार बाबा गुरु भी वैष्णवी हैं साधकों। तो ये साधकों यहाँ बात मैंने अपनी पूरी की। अब साधकों आगे बात करते हैं साधना के लिए। साधकों ये साधना आपको मैं आपको दे रहा हूँ साधकों, यक्ष कन्या की साधना दे रहा हूँ साधकों। यक्षों का नाम सुना होगा आपने, यक्षिणियों का सुना होगा, लेकिन यक्षों की जो पुत्रियां होती हैं साधकों उन्हें यक्ष कन्या कहते हैं, और जो यक्षों के पुत्र हैं उन्हें यक्ष पुत्र कहते हैं। तो यक्ष कन्या है साधकों, उसकी मैं साधना दे रहा हूँ। ये साधकों रुद्राक्ष की माला से होगी, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके होगी, और ये साधकों ये जो है सोमवार से या शुक्रवार से शुरू होगी, शुक्ल पक्ष से। लेकिन साधकों तुम्हें ये ध्यान रखना है कि शुक्ल पक्ष जैसे शुरू हो, सोमवार या शुक्रवार उसी दिन से शुरू करनी है, जो 8-10 दिन पहले मिल जाते हैं हमें साधना करने के लिए। साधकों साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये सभी जानते हैं, उसमें बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, सभी साधना में ऐसा होता है। तो साधकों ये साधना आपको बिल्कुल निर्जन स्थान में या अपने कमरे में करें जहाँ कोई भी आए नहीं, ये सभी साधना में नियम लागू होते हैं साधकों, ठीक है। और आपको कोई देखा नहीं। सर्वप्रथम आप किसी भोजपत्र पर एक सुंदर स्त्री का चित्र बना लें, भोजपत्र पर एक सुंदर स्त्री का चित्र बना लिया। भोजपत्र पर सुंदर स्त्री का चित्र बनाना बड़ा कठिन है साधकों। पहली बात तो भोजपत्र नहीं मिलेगा, बड़े बड़े मेरे पास हैं, मैंने मंगा लिए हैं, मेरे बेटे राहुल ने जो है लद्दाख से भेज दिया है, बहुत भोजपत्र भेजा है, तो भोजपत्र मेरे पास हैं। तो उस पर सुंदर चित्र स्त्री का चित्र बना लें, और तुम पे बने तो साधकों किसी आर्टिस्ट थे या किसी ऐसे थे जो आर्टिस्ट जो बनाते हैं चित्र, उनसे कह दो वो बना देंगे। और ये चित्र साधकों सुंदर किसी कन्या का चित्र केसर से बनना है, केसर को घोट लें और केसर को घोट के ये बना लें साधकों। और साधकों आपको ये बताऊं, सॉरी हाँ ये मैं गलत बोल दिया मैंने, ये आपको जो है साधना जो है शुरू जो करनी है ऐसे समय से शुरू करनी है साधकों कि हमें 21 दिन, ये साधना 21 दिन की है। इसमें ये सोचना है, थोड़ा सा मैं मिस्टेक हो गई थी, भूल गया था, तो लिख के मैं लिख के बोलूँ तो साधकों मुझे याद रहता है, लेकिन मिस्टेक याद है, कोई बात नहीं, माफ़ करना। ये साधकों साधना तुम्हें ऐसी जगह ऐसे समय से दिन से शुरू करनी है कि लास्ट 21 दिन की साधना 21वें दिन हमें पूर्णमासी पड़े, पूर्णमासी पड़े 21 दिन। तो ये कृष्ण पक्ष में तुम्हें शुरू करनी पड़ेगी या साथ, हाँ तो क्यों 15 दिन वो निकल जाएंगे और 6 दिन है, तो ये तुम्हें कृष्ण पक्ष की मान के चलिए 9वीं या 10वीं से शुरू करनी पड़ेगी, 9वीं की या 10वीं को कृष्ण पक्ष की से। अब दिन उसमें कौन सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शनिवार ना हो साधकों, ठीक है। और करनी कैसे साधका, ये साधकों तुम्हें साधना जो है 9000 मंत्र जपने हैं, 9000, 3000 सवेरे, 3000 दोपहर को, 3000 रात को 10 बजे के बाद। सवेरे का टाइम आप 5 बजे से रखोगे, 4 या 5 बजे के बीच में रखोगे, दोपहर का टाइम 12 बजे के बाद रखोगे, और शाम का टाइम रात को 9 या 10 बजे के बाद रखोगे। त्रिसंध्या होगी साधकों, जैसे गायत्री त्रिसंध्या में जपी जाती है इसी तरह ये त्रिसंध्या में जपी जाएगी साधकों। तो ये कुल 9000 मंत्र हो जाएंगे। और जिस दिन आपका नाम है साधना शुरू करें उस बाद देख लेना कि शुभ मुहूर्त हो तो ज़्यादा बढ़िया है, और एक दो दिन पहले से और शुरू कर दो तो कोई बात नहीं है। शुभ मुहूर्त में हम 1-2 दिन पहले कर दो तो 21 नहीं 22 हो जाए, 24 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्णमासी लास्ट में होनी चाहिए, हमें ये देखना है। विशेष बात ये है साधकों इसमें, क्योंकि ये पूर्णमासी वाले दिन ही प्रत्यक्षीकरण होगा आपको साधकों। तो जब ये साधकों प्रत्यक्षीकरण होगा आपका, तो मैं आपको बता दूं ये 16 वर्ष की कन्या के रूप में आपके सामने प्रकट होगी, माथे पर मुकुट होगा, इतना तेज प्रकाश होगा साधकों जब प्रकट होगी तुम्हारे सामने, ये कि तुम्हारी आंखें चुन जाएंगी। लेकिन आपको संयम बरतना है, आपको निवेदन करना है कि आप जो है मुझे दिखाई दे, ऐसा स्वरूप करें कि मुझे दिखाई दे, तो ये साधकों आपको दिखाई दे जाएगा। और फिर आपको
और पूर्णमासी वाले दिन साधकों आपको दिन में मंत्र नहीं जपना, नहीं दोपहर में जपना, केवल रात को ही 9000 मंत्र जपने हैं आपको। अब तुम ये चक्कर में पड़ जाओगे कि अरे 9000 मंत्र तो गुरुजी हम पे जपे नहीं जाएंगे। बेटा करने से कुछ होगा, बगैर कहे कुछ दुनिया में मिलेगा नहीं। कर्मंडे वासुदेवा महाफलेषु कदाच 9000 मंत्र जप जाएंगे, गारंटी मेरी है। 90 मिनट में 9000 मंत्र जपाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और इसमें साधकों आपको गाय का घी का दीपक लगाना है। और अगर आप जो 21 दिन तक अखंड दीपक जला सकते हो गाय के घी का, तो साधकों बहुत ही उचित रहेगा। अब तुम ये मत कहना कि 2 किलो घी या 3 किलो घी लग जाएगा। बेटा कुछ पाने के लिए जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ता है। हमें पुलिस का फजीता पड़ जाए, चचुआ लग जाए, तो चचुआ में ये मान लीजिए तुम कि 10-20 हज़ार रुपये पुलिस ले जाती है। हवाल बीमार हो जाए तो डॉक्टर 10-20 हज़ार रुपये एक दिन में छीन लेगा। चिकनगुनिया, टाइफाइड, मलेरिया चल रहा है, 30-40 हज़ार रुपये मरीज निकल रहे। तो साधकों साधना में तो जैसे कुछ पैसा खर्च होता ही है, शायद उसमें कोई बात नहीं है। और आप जो साधकों ये जो है आप जो है उसकी गूगल की या गुलाब की धूप लगा सकते हो। धूप कमरा में इतनी लगानी है कि कमरा घुट ना जाए धूप में। और खिड़की खोल के रखनी है, खिड़की या जंगला थोड़े खोल के रखने हैं साधकों। ये सिद्ध होने पर आपको यक्ष बना देगी सीधी सीधी। अब यह एक प्रश्न आता है साधकों, बड़ा प्रश्न उठते हर साधना में, हर प्रश्न उठता है साधकों बाल की खाल निकालने में। अब तुम ये मत कहना कि गुरुजी हम तो यक्ष बन जाएंगे, है ना, अपने लोग को ले जाएगी। मैं समझ रहा हूँ नहीं क्या कर रहे हो। तो भैया मैं तुमसे ये भी कह रहा हूँ, तो स्वर्ग को कौन सा जा रहा है मुझे बताओ। आज के समय के आदमी कितने बुरे कर्म हो गए साधकों कि स्वर्ग को कौन जा रहा है। एक आदमी के कर्म बता दो जो स्वर्ग को जाता हो। मुक्ति तो बहुत दूर है, मुक्ति और मोक्ष तो बहुत दूर है साधकों। मैंने 2 साल पहले उस चक्र को देखा है। करोड़ों की संख्या में केवल 2 साधकों को मैंने स्वर्ग, करोड़ों मरे, उसमें से 2 साधकों को स्वर्ग की तरफ जाते देखा। और स्वर्ग में भी साधकों एक नियत समय है, उसके बाद लौट के फिर यही पृथ्वी के चक्र में, यानी पृथ्वी लोक के चक्र में आके गिर गए। केवल एक आत्मा को देखा जो भगवान श्री कृष्ण में विलीन हुई थी। तो कौन सा स्वर्ग को जा रहा हूँ बताओ। अब तुम स्वर्ग के भी चले गए मान के चलिए, तो यक्ष लोक में और स्वर्ग में अंतर क्या है मुझे बताओ भाई। यक्ष लोक में और स्वर्ग में कोई अंतर तो है नहीं। जैसे यक्ष लोग ऐसे स्वर्ग लोग, ऐसा तो है नहीं कि यक्ष लोक में तुम्हें मेहनत करनी पड़े, कूले काटने पड़े या ऐसा कुछ करना पड़े, ऐसा तो है नहीं। और फिर भैया यक्ष लोक में जाएगा तो आदमी की 10,000 साल की उम्र, 20,000 साल की उम्र, वो अपने आयाम से, उनका जो आयाम है उस आयाम से उनकी उम्र होती है। हमारा पृथ्वी के लोक का आयाम 100 वर्ष का, 80 वर्ष का है। उनके आयाम की उम्र करोड़ों साल की, लाखों साल की है। तो लाखों करोड़ों साल तक हम रहेंगे नहीं रहेंगे बताओ। अब राजा विक्रमादित्य जो है गंधर्व बन गए, गंधर्व हैं। अब तुम ये मत कहना कि मैंने उन्हें देखा है क्या। तो मृत्यु के बाद भी गंधर्व बने, वो अपनी उस शक्तियों, क्योंकि उन्होंने बहुत सी सिद्धियां की थी। जो साधक सिद्धियां करते हैं वो जो है गंधर्व वगैरह या यक्ष ही बन जाते हैं। और जो साधक भगवान की, ईश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें मुक्ति और मोक्ष मिलता है साधकों, इसमें दो राय नहीं है, फिक्स बात है ये। अब उसमें ये बात आएगी गंधर्व वो जो है यक्ष न बनने में, आप पूरे दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो, भगवान के भजन करो, बाकी तो तुम्हें ग्रह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी ये सब दे ही रही है तुम्हें, तो फिर तुम इस लोक को नहीं जा पाओगे। और इस लोक में ही आके क्या करोगे, पृथ्वी पे आके। भाई साहब कितनी बुरी कंडीशन है, अब तुम खुद देख रहे हो। आदमी 100 1000 10,000 रुपये के लिए तरस रहा है। 1 लाख रुपये इकट्ठे करने के लिए उसके दांत खट्टे हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? हमारे पूरी जन्म के कर्मों के अनुसार हमें मिल रहा है। तो हम यक्ष भी बन जाए, गंधर्व भी बन जाए भैया, देवता बन जाए हम, तो ये कौन सी छोटी चीज है बताओ। ये तो बहुत बड़ी चीज होगी। नहीं यहाँ के दोबारा अपने कर्म के अनुसार कुत्ता बनना है, कोई सुगर बनना है, कोई कुछ बनना है, कोई कहीं बनना है। क्या कंडीशन हो रही है तुम देख रहे हो। कोई लगड़ा लूला पाए जी भीख मुझे
मांग रहे हैं, ये सब चीजें हैं शायद कोई अपने कर्मों के अनुसार है। तो हम यक्ष भी बन जाए, मैं कहता हूँ चलो मैं यक्ष बन जाऊँ, बहुत अच्छी बात है सर, कम से कम यक्ष में उनके 10,000 50,000 साल तो रहूंगा मैं, यहाँ आके कोई तो ना पेंडो करेगा, दोबारा भारी पढ़ाई करे, लिखाई करे, मेहनत करे, मजदूरी करे, कुत्ता की तरह डोलते रहे यार, कहाँ जिंदगी है बहन जो, कितना भी पैसा हो जाए उसके बाद भी चैन नहीं आदमी को, खाने के खाने का समय, पीने का समय, ये जिंदगी है भाई। आदमी की जिंदगी तो एक ही सी है बेटा, भगवान की भक्ति करे, पीला वस्त्र पहने, जंगल में निकल जाए, वही जिंदगी है आदमी की। बाकी तो ये कुत्तों की जिंदगी जी रहे, जितनी भी जी, चाहे अरबपति हो, चाहे धीरू अंबानी हो, चाहे कोई अंबानी हो, इनको नींद नहीं है। हम सच बता रहे हैं तुम्हें, तुम ईश्वर से मांगो, ईश्वर तुम्हें दे तो देते हैं, लेकिन वो चक्रभूमि में फंस जाते हो तुम पर। जो ये पैसा जो है संसार का चक्रव्यूह है, तो तुम यक्ष बन जाओगे तो कौन सी बुरी बात है। और तुम नहीं बनना चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो, ठीक, नहीं बनना चाहते हो तो आगे बढ़ के सुंदरी की सेवा करो, सुंदरी साधना करो, 10 महाविद्याओं की करो भक्ति, मजा लो जिंदगी के, देखे कौन तुम्हें यक्ष बना देगा फिर। भाई इसका ये यक्षिणी का आयाम ये है, उससे बड़े उसकी करोगे तो उस आयाम के ट्रांसफर हो जाएगा, ये आयाम टूट जाएगा तुम्हारा, समझ रही हो। ये अब जो है सिद्धि यक्ष लोक में तुम्हें जिंदा यक्ष लोक में ले जाएगी और लौटाएगी, यानी तुम्हें यक्ष लोक के आयाम, मैंने पहले भी बताया, सुंदरी हैं, कुछ अप्सराएं हैं जो ले जाती हैं, वो उनके आयाम को खोल देती हैं तुम्हारे लिए, उनके जो आयाम है। अब तुम वैसी आत्मा जाओगी, तुम्हारे यक्ष लोक तक जाने में कम से कम 5 से 1000 वर्ष लग जाएंगे जब तक तुम पहुंच जाओगे, लेकिन उनका अगर एक आयाम खुली जाए तो 1 सेकंड में उधर से उधर चले जाते हैं। मैंने यूट्यूब पर देखा है, और वो जो है, और भी कई वीडियो देखे मैंने नासा के, कि हमारे आकाश में एक आयाम बना, उसमें से उड़न तस्तरी निकली, एक आयाम बना, ऐसा गोल गोल घेरा सा बना, उनमें से एक उड़न तस्तरी निकली, और जो है फिर दोबारा घूम घाम के उसी में गायब हो गई। वो 1 5 या 10 सेकंड का खेल होता है, उस तक आयाम तो वहां तक पहुंचने में उनका, और इस शरीर के द्वारा वैसे जाओगे तो लाखों साल लगती हैं। हमारे ऋषि मुनि उसी आयाम के द्वारा दूसरे लोकों में चले जाते थे, जहां स्वर्ग को जाना है, मुक्ति वैकुंठ धाम को जाना है, वो उस आयाम को बनाने की प्रक्रिया जानते थे। जैसे मंत्रों को जाप किए उस आयाम को जानते थे, वो आयाम को बनाया और सट से गए। और चूंकि विद्या वो लोप हो गई भाई, क्योंकि मुसलमानों के आक्रमण हुए और मुसलमानों के आक्रमण होने से हमारी सारी विद्या लोप हो गई। कुछ ऐसे हमारे गुरु रहे कि किसी को बताया नहीं, अहंकार में अपने औलाद को भी नहीं बताया, लेके मर गए। ये भी तो हुआ है ना, मानोगे ना मानोगे इस बात को। तो विद्याएं लोप हो गई। अब जैसे भी जो भी विद्या है वो पर टूटी फूटी विद्या है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और उसका व्याख्यान भी करके देता हूँ। ये नहीं है कि मैंने वीडियो बना दिया भाग लिए, व्याख्यान करके देता हूँ उसका मैं। तो अगर हम यक्ष बन भी जाते हैं तो हमें कौन सा पार्ट टूट रहा है, वहां भी आनंद ही आदमी की जिंदगी तो सुख ही है, बोला है ना। आदमी की जिंदगी मरने के बाद जी पता होना कि अगले जन्म में नरक में जाएंगे, या बकरा बकरिया कुत्ता कुतिया बनेंगे, बिल्ली भैंसा बनेंगे, कोई भरोसा नहीं है। कर्मों के अनुसार क्या होगा, जो कर्म गति को जानते उन्हें पता है कि मेरा जन्म कैसे होगा, लेकिन वह कर्म गति को नहीं जानते, उनको नहीं पता। ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें हैं। और वो जो है, ये जो है यक्ष कन्या जो है किस रूप में तुम्हारे पास रहेगी, मित्र रूप में रहेगी या प्रेम का रूप में, ये तुम स्वीकार करोगे। मैंने 1 2 वीडियो देखा था, उसमें वो बोल रहे हैं चूतिए बाबा, जो बाबा बने बैठे हैं, अपना शकल तो दिखाते नहीं है, वो बाबा बने बैठे हैं कि वो तुमसे संभोग करेगी, कि तुमसे प्यार करेगी। उन माँ बहन चोदों को मुंह में से गाली निकलती है, साले कुत्ते हो, तुम्हारे मुंह पे इस संसार की स्त्रियां नहीं थूक रही हैं। जो मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मैं उसमें कुत्तों के लिए बोल रहा हूँ जो यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं कि वो ये क्या नाम है, यक्ष कन्या उनके पास होगी, तो तुम्हारे मुंह पर नहीं थूक रही है यहाँ की संसार की स्त्री है, तो साले तुम यक्ष कन्या को आदमी के नीचे सुला रही हो। हाँ, जो सोती हैं, जो आती हैं, जब तुम स्वयं सिद्ध हो जाते हो, जब उनकी, और भैया देखो सीधी सीधी बात है, सिद्धि का अर्थ है तुम किसी के बराबर होना। मैं अभी कहूँ कि भैया मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टरों के पास बैठ सकता हूँ, ठीक है। एक डीएम है, डीएम के पास बैठ सकता है ना। सिपाही नहीं बैठ पाएगा डीएम के पास, तो जी सर, जी सर, जी करेगा। इंस्पेक्टर भी जी सर, एसपी भी जी सर,
जज के पास जज बैठ सकते हैं, डीएम नहीं बैठ पाएगा। डीएम तो जी सर है ना। देवताओं के पास कौन बैठेगा? जो देवताओं की तरह शुद्ध अंतकरण को कर लेगा और सिद्ध हो जाएगा अपने को। इसी को सिद्धि कहते हैं, जो उनके समकक्ष बन जाए। मैं फिर कहता हूँ, गुरु जी मुझे 2 दिन हो गए फोन में न मारने में, कोई अनुभव नहीं हो रहे बोलिए जी मुझे। अरे तो उसके समकक्ष तो बना। 3 दिन का तो टाइम उन कागज जो चुकोट के साधक होने के लिए, तू तो न कछु बन, समकक्ष बन, तभी तो तू अपने पास बैठा रहेगी, तभी तो वो तुझे पास लाएगी। एक बेटी वाला बेटा के रिश्ता देखने जाता है, बेटा तुम समझ रही हो, बेटे का रिश्ता देखता है, वो भी ये देखता है कि मेरा दामाद जो हो मेरे समकक्ष हो, मेरे बराबर हो, खाता हो, पीता हो, पढ़ा हो, लगा हो, मेरी बेटी की समकक्ष हो, मेरी बेटी की सुंदरता जैसे मेरी बेटी सुंदर है ऐसा सुंदर हो। यही देखते हैं ना, तभी शादी करेगा। अपने से कम वाले को शादी नहीं करेगा, वो अपने बड़े वाले को तो शादी कर देगा, लेकिन कम वाले को शादी नहीं करेगा। तो साधना का सबसे बड़ा महत्व तो ये है समकक्ष बनना। तुम किसी की भी साधना करो, जब तक उसके समकक्ष नहीं बनोगे तब तक सिद्धि नहीं मिली। और समकक्ष कैसे बनोगे? निर्विचार और निर्विकार पूर्ण समर्पण भाव से साधना करोगे। शरीर सीधा, शरीर ढीला, मंत्र के एक अक्षर पर ध्यान करते हुए जब तुम करोगे, जब मन आपका जो है निर्मल हो जाएगा, आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, उसी वक्त मन निर्मल होता है, उसी वक्त समकक्ष बन जाओगे। तुम समकक्ष का, तुम ईश्वर के अंश हो, मैं भी ईश्वर का अंश हूँ, वो भी ईश्वर का अंश है। उस वक्त से निर्मल मन होने से ईश्वर के अंश हैं हम, वह निकल के सामने आता है हमारे, तब उनसे मुलाकात होती है हमारी। आप समझ गए? तब उनके दर्शन होते हैं। हम तो उनके समकक्ष नहीं देख रहे हैं। अफसर हमारे पास आके बराबर में भोजन लाएगी, चाय पिलाएगी, हम चाय पिएंगे, तो ये चीजें नहीं होती है बेटा। साधना वहीं सब असफल हो रही है साधकों में। बार बार तुमसे कह रहा हूँ कि तुम उनके समकक्ष नहीं बन पा रहे हो। और समकक्ष कब बनते हो? शरीर सीधा, शरीर ढीला, सांसों का ध्यान करते हुए निर्विचार और निर्विकार पूर्ण समर्पण भाव से जब साधना करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा जो ब्रह्मी विद्या। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है साधका का 2 दिन पहले कि वो ऊपर उठ रहा है, आसमान में ऊपर उठ रहा है साधना करते वक्त, और उस अप्सरा, वो जो अप्सरा दिखाई दे रही है उसे। तो समकक्ष कैसे बना जाता है? सिर्फ पीटने से और लापाप करने से कोई साधना से समकक्ष नहीं बनता है साधक को। मेहनत करने से समकक्ष बनता है। तुमने देखा होगा, गरीब आदमी को बड़ा आदमी कभी पास नहीं बैठा रहेगा, बाकी पास बड़े के बड़े ही बैठेंगे। फैक्ट्री वाला आदमी होगा, फैक्ट्री वाले ही बैठेंगे, है ना। न गरीब की हिम्मत कौन चला जाए। तो साधकों, ये साधना मैंने बता दी है, तो सरल साधना है, कोई लंबी चौड़ी साधना नहीं है। और 21 दिन साधकों ऐसे कट जाते हैं ऐसे करके। तो साधकों, बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे साधकों। और ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, साधना अच्छी लगी हो, साधकों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे राधे राधे लिखना ना भूलें साधकों। और लास्ट में एक बात और, एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये सनातनियों के लिए नारा है मेरा। राधे राधे, जय श्री राम।